Hello everyone, welcome to DA Lectures again. And in this video, we will be continuing with the examples of time complexity. And yes, because it's a very important topic and there will be certain different concepts that you are going to see in this particular video regarding calculation of time complexity of iterative algorithms. So let's start. अब जो आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं दैट इज अनदर फॉर लूप जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा जो कंडीशन है उसको मैनिपुलेट किया है। तो अगर आप यहाँ पर फॉर लूप को चेक करते हैं तो इट सेज आई gets initialized to 1 and the condition says I square less than equal to n और जो हमारे पास इंक्रीमेंट है दैट इज i प्लस प्लस और प्रिंट स्टेटमेंट दैट इज द सिंपलेस्ट वन। सो यहाँ पे जो कंडीशन है ऐसी कंडीशन हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं इन आवर जनरल प्रोग्रामिंग, बट आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो इन आइटरेटिव एल्गोरिथम विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स द फॉर लूप इज बीन एग्जीक्यूटेड। सो लेट अस सी, यहाँ पे जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे फॉर लूप का, the for loop will get executed from 1 which is because I is get initialized to 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो I है that get initialized by 1 और जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन कहती है I square less than equal to n which is nothing but root n। ये कैसे आया? Because we have I square less than equal to n। ये क्या है? एक inequality है, राइट? तो अगर हम देखें तो अगर हम स्क्वायर को हटाना है अगर आई पे से तो दैट्स अ मैथमेटिकल थिंग, हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से जो आपका स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है और एन पे ऊपर आपके पास बचता है रूट एन, राइट? सो जो डा प्रिंट होगा यहाँ पर वो कितनी बार प्रिंट होगा? रूट एन टाइम्स, राइट? सो हमको क्या चीज कैलकुलेट करनी है कि फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड रूट एन प्लस वन, राइट? और अगर n बहुत बड़ा टर्म है तो भले ही हमने स्क्वायर रूट ले लिया लेकिन दैट विल बी सिग्निफिकेंटली अ लार्जर टर्म, राइट? तो डा प्रिंट होगा हमारा रूट n टाइम्स, देयरफॉर वी कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ रूट n। तो यहाँ पर जो थोड़े थोड़े ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं आपके फॉर लूप के उससे आपको फाइंड आउट करना है, बट द एसेंस विल बी द सेम दैट हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जांपल। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर लूप है लेकिन यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट है अगर आप चेक करें तो दैट इज नॉट लीनियर। जस्ट प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। आई गेट इनिशियलाइज्ड टू 1, द कंडीशन इज सिंपल, I is less than equal to n, but the increment here is I get multiplied by 2, I plus plus या I minus minus नहीं है यहाँ पे, right? So let us see। यहाँ पर इन दिस सिचुएशन में व्हाट वी डू, वी चेक ऑलवेज द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वी चेक द डिपेंडेंस ऑफ द लूप, द लूप इज इंडिपेंडेंट, एक ही लूप है किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। फिर हम चेक करते हैं इंक्रीमेंट, तो क्या इंक्रीमेंट लीनियर है? सो हियर द इंक्रीमेंट इज नॉन लीनियर, राइट? तो हमने क्या चीज चेक करनी है? डिपेंडेंसी। और सेकेंड चीज हमें चेक करनी है हमारा लूप लीनियर है या नॉन लीनियर है, राइट? तो यहाँ इंडिपेंडेंट लूप है और नॉन लीनियर है। इस केस के अंदर अगर आप देखें हियर, बिकॉज द इंक्रीमेंट इज नॉट लीनियर, आई इंक्रीजेस एज, सबसे पहले i की वैल्यू 1 से आप इनिशियलाइज करेंगे, देन 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, देन 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 2 8 एंड देन 8 इंटू 16, ओ सॉरी 8 इंटू 2 16 एंड दिस सो ऑन। कब तक चलेगा ये? जब तक i लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, राइट? सपोज n इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो हम जैसे मूव कर रहे हैं तो हमारी i की वैल्यूज जो हमारी इंक्रीज होंगी वो ऐसे इंक्रीज होंगी। कब तक इंक्रीज होती रहेंगी? जब तक फॉर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। और फॉर लूप की सेटिस्फाई कंडीशन कब तक रहेगी? व्हेन i इज आइदर लेस देन और इक्वल टू n, तो इक्वल टू तक चलेगा और इक्वल टू से अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो कहां तक चलेंगे हम? n तक चलेंगे, राइट? सो अगर हम देखें तो जो हमारी आइटरेशन चल रही हैं वो कैसे चल रही है? i की वैल्यू 1, ठीक है, वहां से इनिशियलाइज करा i इक्वल्स टू 1, तो दैट विल बी 2 रेज टू द पावर 0। सो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो पहली आइटरेशन क्या है? i इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ हमने डा प्रिंट किया, ऊपर गए, i की वैल्यू अभी n से छोटी थी, n इज अ वेरी लार्ज नंबर, i की वैल्यू हो गई 2,
राइट, बिकॉज आई इंटू टू, तो 1 इंटू टू 2, तो 2 विल बी 2 रेज टू द पावर 1, राइट। तो यहाँ पे लिखा सेकेंड इटरेशन क्या हुई, 2 रेज टू द पावर 1। अगेन हम वापस गए फॉर लूप के पास, आई अभी भी वॉज लेस देन एन बिकॉज एन इज अ लार्ज नंबर। देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर आई की वैल्यू क्या हुई हमारी, एक और इंक्रीमेंट हो गई, तो अभी 2 थी तो 2 इंटू टू 4 हो गई, तो दैट इज 2 रेज टू द पावर 2। अब ऐसा हमें कब तक करना है, एन तक करना है। तो लेट 2 रेज टू द पावर के होने पर, राइट, 2 रेज टू द पावर के होने पर हमने एन आइटरेशन पूरे कर लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा था, आई का इंक्रीमेंट कब तक चलेगा हमारा, एन तक चलेगा, राइट। तो इटरेशन कैसे चल रहा है, अगर आप पैटर्न चेक करें तो इट इज इंक्रीजिंग इन 2 रेज टू द पावर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट, यही लिखा हुआ है, दैट इज 2 4 8 16, राइट। तो दीज आर इंक्रीमेंटिंग इन पावर्स ऑफ 2। तो कब तक चलाना है, एन तक चलाना है। तो ये जो सीरीज है, सपोज एन आते आते कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, बिकॉज एन इज अ लार्ज नंबर, वी आर डूइंग दिस एनालिसिस ऑन पेन एंड पेपर। तो हम 2 रेज टू द पावर के तक पहुंच गए, तब तक हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी हो चाहिए, एन, और 2 की पावर के बियॉन्ड एन से ग्रेटर हो जाएगी, तो फॉर लूप की कंडीशन हमारी क्या होगी, मीन्स सेटिस्फाई नहीं करेगा और हम डाप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, फॉर लूप जो है वो लूप से बाहर आ जाएंगे हम लोग, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो वी कैन से दैट 2 रेज टू द पावर k इज इक्वल्स टू n, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबको पता है हम लोग लॉग लेते हैं, तो दैट केम आउट टू बी टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, सो k केम आउट टू बी log of n, and remember the base will be 2 because we are dealing with a series of 2 की पावर, राइट। तो बेस क्या होगा हमारा, बेस होगा यहाँ पर 2। तो हमने क्या करा, k की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ n। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k के टर्म्स में नहीं आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, तो हियर n इज द इनपुट साइज, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k की वैल्यू निकाली, दैट केम आउट टू बी बाय टेकिंग log बेस टू n, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी log of n in this particular situation. So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। A note which you need to remember over here is if increment and decrement is not linear, right? अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें लीनियर नहीं था, मल्टीपल में था, दैट इज आइदर इन मल्टीप्लीकेशन, हमने i इंटू 2 पढ़ा है, or in fraction it can be I divided by 2 also, it can be I divided by 3 also, right? Either in multiplication or in fraction, the number of time the iteration will get executed। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, फॉर लूप कितनी बार चलेगा, तो फॉर लूप जितनी बार चलेगा दैट विल बी log of n, राइट। लेकिन जो बेस होगा वो फैक्टर के इक्वल होगा। फैक्टर क्या है, अभी फैक्टर था 2, i इंटू 2, तो फैक्टर क्या था, दैट वाज 2, तो बेस 2 आया। अगर फैक्टर 4 होता तो बेस 4 आता, फैक्टर 5 होता तो बेस 5 आता। लॉग का जो बेस है एक बार देख लेते हैं, सी यहाँ पे बेस 2 है बिकॉज आई गेट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो नंबर ऑफ फॉर लूप हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितनी बार चलेगा, वो आपका log n आएगा हमेशा। दिस इज अ की वे ऑफ सॉल्विंग इट, यू नो, इट इज द शॉर्ट ट्रिक टाइप ऑफ थिंग, एंड द फैक्टर विल बी द बेस विल बी द फैक्टर, राइट। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ i मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो दो चीजें हमें चेक करनी है, लूप डिपेंडेंस तो नहीं है, एक ही लूप है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और इंक्रीमेंट ऑफ कोर्स इट इज आल्सो नॉन लीनियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अब इंक्रीमेंट होगा वो किस हिसाब से होगा, सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर क्या होगा 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, अप टिल कब तक सिचुएशन चलेगी ये, जब तक n नहीं हो जाता। फॉर लूप एग्जिट कब करेगा, जब n आपका ग्रेटर देन, मीन्स i विल बी ग्रेटर देन n, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो ये कंडीशन क्या है, i की वैल्यू जब 1 है तो 3 रेज टू द पावर 0, जब 3 हुई तो 3 रेज टू द पावर 1, जब 9 हुई तो 3 रेज टू द पावर 2। अब ऐसा हम करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक n नहीं आ जाता। सपोज n आते आते हम 3 की पावर k टाइम्स तक फॉर लूप को चला पाए, राइट। तो अगेन द थिंग विल बी सेम, 3k इक्वल्स टू n। अब इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड log लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो k की वैल्यू क्या आएगी, log बेस 3
n। तो यहाँ ध्यान रखिए जो बेस आएगा वो क्या होगा। अभी आपने क्या चीज चेक करी है, जो 2 पॉइंट्स रेड कलर से लिखे हुए हैं, डिपेंडेंस नहीं थी यहाँ पे, वो बाद में देखेंगे और एग्जांपल्स आएंगे डिपेंडेंसी वाले। यहाँ पे अभी सिर्फ हमने आइडेंटिफाई किया दैट द लूप का जो इंक्रीमेंट है दैट इज नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर का आपने फैक्टर देख लिया, द फैक्टर इज 2, इट कैन बी सॉरी फैक्टर इज 3, इट कैन बी आइदर इन मल्टीप्लीकेशन विद द फैक्टर और इन डिविजन विद द फैक्टर। यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O ऑफ log n। तो डायरेक्टली अगर नॉन लीनियर है तो वी विल बी गोइंग फॉर लॉगरिथमिक, राइट। तो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और जो बेस आया दैट इज इक्वल टू द फैक्टर दैट इज 3। I hope now this is very clear to you all. Let's see with the next example. यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर जो है हम चेक करते हैं कि किस तरीके से अब हमारा सॉल्यूशन होता है व्हेन वी हैव बोथ द लीनियर इंक्रीमेंट एंड नॉन लीनियर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग चेक करें तो जो मेरा आउटर फॉर लूप है that will get executed n times, right? n plus 1 times basically, but if n is a very large number we can ignore 1. So approximately n times the outer for loop will get executed, right? अब इनर फॉर लूप की तरफ आते हैं। हमने अभी पहले पढ़ा था कि अगर मेरे को फॉर लूप को चेक करना है और मेरा इंक्रीमेंट नॉन लीनियर आता है तो आंख बंद करके व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट अ log n, that is the logarithmic time complexity, and the base should be equal to factor. तो क्या लिखा, log of n and the base is equal to your 2 which is j divided by 2. अब हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था whenever the for loops are in nested situation, जब भी आपके for loop nested होते हैं तो what we do multiplication, right? प्लीज पुरानी वीडियोस को ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा बिकॉज दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो whenever we go for loop, how it works, I equals to 1 के लिए इनर फॉर लूप log n टाइम्स चलेगा, I equals to 2 के लिए अगेन इनर लॉग जो लूप है वो फिर से log n टाइम चलेगा। तो दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो वेन एवर नेस्टिंग कम्स वी मल्टीप्लाई, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वेरी सिंपल, n मल्टीप्लाइड बाय log base to n, so that will be n log n. so इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे नॉन लीनियर लूप्स आते हैं तो उन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप दैट दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू ऑल, एंड for any queries feel free to ask, and I will be seeing you in the next lecture. Thank you.